हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आरबीआई सिलेक्शन फिल्म्स का जो प्रीवियस ईयर पेपर था ना 2020 का। तो वो प्रैक्टिस मॉक का जो टेस्ट है उस पे ये फ्री में अवेलेबल है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, तो इस वजह से मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ। हम लोग तीनों सेक्शन को करेंगे, मतलब कि मैं इसमें तीनों सेक्शन को, जो इंग्लिश का हो गया, मैथ्स और रीजनिंग का हो गया, सब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरा टारगेट ये रहेगा, मेरा एक्चुअली मेन मकसद ये है इस टेस्ट को सॉल्व करने का, कि मैं आपको अप्रोच बता सकूं कि एग्जाम में आप लोगों को जब अच्छे लेवल का या इजी लेवल का क्वेश्चन वगैरह आता है तो आप लोगों को किस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। मैंने एक आरबीआई असिस्टेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग क्या करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कितना करना चाहिए। उसमें मैंने अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया था, ठीक है। जिसमें मैंने बताया है कि मुझे जो 97.75 मार्क्स 2020 का जो आरबीआई असिस्टेंट हुआ था उसमें मुझे मतलब कैसे मिला है, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही है इस वीडियो को करने का, इस टेस्ट को लाइव सॉल्व करके, कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को डील करना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसमें मैं इंग्लिश को तो करूँगा ही, ठीक है। मैथ्स को जो मैं करूँगा, मेरा मेन टारगेट ये भी है कि मैथ्स को मैं जैसे खुद एग्ज़ाम वगैरह जो मैं देता हूँ, तो मैथ्स में जो मैं ओरल कैलकुलेशन ज़्यादा करता हूँ, मतलब कि ऐसा है कि मुँह से ही ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम वो आप लोगों को करके दिखाएँगे, या तो मैं आप लोगों को करके दिखाऊँगा। एक्चुअली हम बोलने का मतलब पता है ना, बिकॉज़ हम कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, तो मेरा आदत है हम बोलने का, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, और हम बोलने में हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यहाँ तक कि हम इंटरव्यू में भी हम बोल के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में आप लोग जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेरी भी था, तो इससे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इंटरव्यू में आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन है वो मायने रखता है, बोलने का तरीका या कुछ भी जो फालतू बकवास होता है वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है, मोर देन नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। ये आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पर, ये रात के 23 फरवरी 2022 को रात के 11:35 हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि पेन टैब से मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। तो पेन टैब जो होता है ना, ये डिजिटल पैड जो हो गया, उसका मुझे ज़्यादा आदत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन को अगर मैं धीरे कर पाऊँ तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और रीजनिंग का मैं बात कर रहा हूँ, रीजनिंग में स्पेशली मुझे पेन का तो जरूरत पड़ेगा ना, पजल वगैरह सॉल्व करने के लिए, तो इस बात से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश का ही स्टार्ट हुआ है, और ये आरसी है, ठीक है। आरसी को हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोई वन लाइनर जो होता है ना वो करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से है, इसमें बोल रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चन कैरीज वन स्टेटमेंट विद वन ब्लैंक एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब कि जो फिट बैठ जाएगा यहाँ पे उसे हम लोगों को चूज करना है, ठीक है। करते हैं चलिए। तो सी डैश अ हिंट दैट सी वुड लाइक टू कम टू पार्टी, मतलब वो पार्टी में आएगी, उसने ऐसा बता दिया, मतलब कि यहाँ पे ड्रॉप्ड होगा, ठीक है। सी ड्रॉप्ड मतलब उसने ऐसा इशारा दे दिया कि हाँ भैया हम तो आएंगे पार्टी में, ठीक है। तो ऐसा होगा, ठीक है। अब उसके अलावा दी वीज वे आर बिजी, वे आर ऑलवेज बिजी डैश हनी एंड फिलिंग देयर कॉम्स। अच्छा, बिजी तो रेस्ट कोई करेगा तो बिजी कैसा रहेगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का क्या लेना देना भैया, एक्सट्रैक्ट करना नहीं। कलेक्टिंग, कलेक्टिंग हो सकता है। नर्सिंग, नर्सिंग का यहाँ पे क्या लेना देना हो सकता है, नहीं, कलेक्टिंग, ठीक है। द लायन हु वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वाज वेरी डैश विद द फाइव वाइल्ड डॉग्स। अच्छा, 5 जंगली कुत्ते, ठीक है। वाइल्ड डॉग्स, वाइल्ड कैट तो सुने थे भैया। अच्छा, तो ग्रीट नहीं, ग्रीट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। हैप्पी, फियर्स, फियर्स नहीं होगा, अफ्रेड हो सकता है। चार्म, चार्म नहीं होगा। टिपिकल का कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक यहाँ हैप्पी होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। वन डे वाइल द हंटर वाज गोइंग, गोइंग बैक होना चाहिए, ये तो खुद माइंड में आ रहा है, क्योंकि कोई भी गोइंग होम रिटर्न हो रहा है ना, एंड ही जब वो वापस जा रहा था तो ही मेट अ फिशर मैन ऑन द वे, ठीक है। अहेड फॉरवर्ड बैक, देखिए बैक है यहाँ, राउंड और डाउन तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अच्छा ये है फोर वर्ड्स इन बोल्ड डिनोटेड, यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ आइदर कॉन्टेक्स्ट और स्पेलिंग। अच्छा, ठीक है, बताना है कि कौन सा गलत है। तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर जनरली ग्रोज ऑन रिवर बैंक्स, रिवर बैंक्स होता है किनारा, नदी का किनारा, एंड नियर स्ट्रीम्स, यही होगा सी।
माई फादर प्रीफर्स फोटोग्राफिंग नेचर रैदर। देखिए रैदर का स्पेलिंग रॉन्ग है, रैदर का स्पेलिंग होता है RATHER, ठीक है, यही पीपल सही है, फोटोग्राफिंग भी सही है, तो यही होगा सी। अच्छा, सी चीटेड इन द लिटरेचर टेस्ट बाय कॉपिंग फ्रॉम द वाई सिटिंग बिसाइड हर। उसके बगल में जो वाई बंदा बैठा हुआ था उससे उसने चीटिंग कर लिया लिटरेचर में, ठीक है। तो टेस्ट बाय कॉपिंग, कॉपिंग का स्पेलिंग रॉन्ग है, कॉपिंग का स्पेलिंग होता है COPYING। ओके, फिर से सी आ गया, क्या बात है भाई, खाली सी ही से खेलोगे। अच्छा, दी ग्रीडी, ग्रीडी का स्पेलिंग रॉन्ग है, देख लीजिए, ग्रीडी का स्पेलिंग होता है ग्रीड मतलब लालच, ग्रीडी मतलब लालची। द ग्रीडी मैन वांटेड द मेथड टू बिकम रिच इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। कम समय में वो चाहता था कि हम अंबानी बन जाए, ठीक है। तो ग्रीडी का स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे ए। साइंटिस्ट्स predict that a major earthquake will strike the east coast before the end of the decade। अच्छा, दशक के खत्म होने से पहले स्ट्रिक नहीं होगा, स्ट्राइक होगा। स्ट्राइक का मतलब होता है हिट करना, कहीं पे लड़ना, कहीं पे पड़ जाना, ठीक है, कहीं से किसी चीज से टकराना। स्ट्रिक स्ट्राइक होगा यहाँ पे ना, हाँ सी, फिर से सी अगेन सी, क्या बात है। अब उसके बाद अच्छा, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर। अच्छा, एरर फाइंड आउट करना है, तो आगे पढ़ने का हमें जरूरत ही नहीं है। The street dogs has seen the stranger and started barking and growling at him। growling मतलब कि घूरना, ठीक है, गुस्से से। अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है, स्ट्रीट डॉग्स हैज नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए आई थिंक हैव या हैड होना चाहिए, क्योंकि उसने देखा और भौंकना स्टार्ट कर दिया था। ये पास्ट का बात कर रहा है, तो पास्ट में हैज नहीं होगा, यहाँ पे हैड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक है, मतलब प्लूरल, वन होना चाहिए। आगे, The strong kind buffalo was the leader of animals, so they runs to him and told him everything। यहाँ पे रैन होना चाहिए, ठीक है, उसके पास दौड़े, ran to him। थर्ड, the crows would only look for food while the sparrows would look for a place to make their nest। घोंसला बनाने के लिए placed, placed बोलने का मतलब होता है कहीं पे किसी चीज का रखा होना, placed there, ठीक है, बट यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। घोंसला बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए उसे जगह की जरूरत है, जिसको वो हमेशा खोजते रहती है, तलाश में रहती है, ठीक है। प्लेस क्या है, फोर। देखिए क्वेश्चन एक्चुअली काफी इजी है, ठीक है। The fox enjoyed his role as a king and animals stronger than होगा, बिकॉज यहाँ कंपेरिजन चल रहा है, आई थिंक टू ही में गलत होगा। him served him by hunting for his food and obeying him, ठीक है, obeying का स्पेलिंग तो सही है। स्ट्रॉन्गर देन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कंपेयर कर रहा है किसी दूसरे से, तो टू का है। चलिए देख लेते हैं आगे। They would pile up these written postcards on top of one another and store them in a box। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट कार्ड को एक के ऊपर एक करके रखा जाएगा एक बॉक्स में, ठीक है, स्टोर किया जाएगा, जमा किया जाएगा। वुड, वुड बोलने का मतलब फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, विल से बनता है वुड, तो इसका मतलब यहाँ पे पाइल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो पास्ट में हो गया, ईडी लग गया, तो इसका मतलब यहाँ पे पाइल आना चाहिए, ठीक है। देखिए ये सब बहुत ही जनरल इंग्लिश है, बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, इस बात से बहुत ही जल्दी हो जा रहा है, ये आपको भी अच्छे से पता होगा। ये टेस्ट आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट मुझे लग रहा है ये इंग्लिश का, खासकर मज़ा आ जाएगा आज तो। वन डे ही डिसाइडेड टू स्कल्प्ट अ स्टैचू ऑफ ट्रूथ विच ही बिलीव्ड वुड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द पीपल। एक दिन उसने ऐसा डिसाइड किया, डिसीजन लिया, निश्चय किया कि वह गढ़ेगा एक मूर्ति को, स्टैचू को, ट्रूथ का, सच्चाई का, ठीक है, क्योंकि उसे ऐसा भरोसा था, बिलीव था कि वह जो है लोगों के बिहेवियर पे, लोगों का जो बिहेवियर के क्या बोलते हैं भैया, मतलब बिहेवियर पे ही को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल करेगा बिहेवियर, बिहेवियर तो सबसे पहले बोल, व्यवहार पे है ना, व्यवहार पे मतलब कंट्रोल करेगा। तो आई थिंक यहाँ सब सही लग रहा है, कुछ ग्रामेटिकल एरर लग ही नहीं रहा है, ठीक है, नो एरर। देखते हैं ये क्या है। These numbers are printed below the passage against each finds words are suggested fits the blank, मतलब कि सही करना है यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं। Once there was a dash girl who lived with her parents in a small bamboo house। एक छोटा सा, मतलब जो बैम्बू हाउस जो होता है ना, मतलब बांस वगैरह का जो मकान, झोपड़ी टाइप का, उसमें रहती थी, ठीक है। देयर वाज अ लिटिल गर्ल होना चाहिए, देखिए लिटिल सही है, ठीक है। वन डे शी वाज लुकिंग dash a basket of paddy drying in the sun in front of her house when a large golden crow अच्छा flew up and ate every। अच्छा, one day she was looking on, नहीं on नहीं होगा, look के साथ क्या आता है,
लुक ओवर, लुक अपन, ठीक है। लुक अबाउट नहीं होगा, लुक ओवर, लुक ओवर हो सकता है, लुक एबव, एबव देखेंगे तो नीचे क्यों देख रही थी भैया, बास्केट ऊपर थोड़ी होगा, ठीक है। अब उसके बाद इन नहीं, में थोड़ी होगा, ओवर ही होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है, हाउस में लार्ज गोल्डन क्रो फ्लू अप एंड एट एवरी ग्रेन्स होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सही है, ग्रेन क्यों होगा, क्योंकि पैडी क्या होता है, क्रॉप होता है, ठीक है ना, पैडी क्रॉप होता है, तो इस वजह से पैडी बोलने का मतलब फसल एक जो होता है ना उसका, तो ग्रेन मतलब कि उसका हर एक दाना मतलब वो खा गया, ये जो गोल्डन क्रो था, सुनहरा कौवा। अच्छा, द गर्ल क्राइड दैट शी वुड गो हंग्री विथ नो राइस टू ईट, अच्छा मतलब वो खा के भाग गया तो उसके पास कुछ खाना नहीं बचेगा, तो रोने लगी बेचारी। द गोल्डन क्रो फेल्ट सॉरी, अच्छा देखिए बहुत ही दयावान था वो, दयावान नहीं मतलब क्या, बहुत ही वो एक था मतलब अच्छा इंसान, सेंटिमेंट्स वाला, कि उसने लड़की को रोते हुए देखा तो उसे लगा कि भैया हम गलती कर दिए, एंड गेव हर डायरेक्शंस टू कम टू हिज नेस्ट, अच्छा टू गेट द पेमेंट फॉर द पैडी, वाह। द नेक्स्ट डे द लिटिल गर्ल walked into the forest as and saw, अच्छा picked, sold, asked, instructed, accumulated का मतलब सब मिला जुला के होता है accumulated, ठीक है, accumulated profit, तो इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, क्योंकि जैसा उससे बताया गया, उसे जैसा मतलब बताया गया रास्ता कि हाँ भैया ऐसे ऐसे आ जाना, तो वो पहुंच गए इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अच्छा, अब आगे के टाइम 11 मिनट 22 सेकंड समथिंग बचा हुआ, चलिए देखते हैं। अच्छा 19 क्वेश्चन हो गया, चलिए मतलब हम लोग थोड़ा सही जा रहे हैं अभी। अब उसके बाद क्या है, कहाँ गया, हाँ, एंड सॉ अ वेरी टॉल ट्री विथ अ क्रोज नेस्ट हाई इन द ब्रांचेस, अच्छा उसके ऊपर मतलब ब्रांचेस पे था, बहुत ही लंबा एक ट्री था। अच्छा, तो द क्रो वाज वेटिंग फॉर हर एंड लेट डाउन अ डैश फॉर हर टू क्लाइंब अप, अच्छा ऊपर चढ़ने के लिए उसको, शू का कोई लेना देना नहीं है, पिन का कोई लेना देना नहीं है, ट्विग क्या होता है, ट्विग के बारे में आई डोंट नो, लेडर, थ्रेड धागा से नहीं, यहाँ पे लेडर होना चाहिए, बिकॉज स्नेक एंड लेडर होता है ना कि हाँ मतलब सीढ़ी से चढ़ के ऊपर गए, सांप काट लिया तो फटाक से नीचे आ गए, ऐसा जो होता है लूडो वगैरह में स्नेक एंड लेडर, तो लेडर बोलने का मतलब सीढ़ी, ठीक है। फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड इन इच केस, अच्छा ठीक है फाइंड कर लेंगे। क्या बोल रहा है, ही आस्क्ड हर टू चूज अ बैग एज पेमेंट फॉर हर लॉस, अच्छा जितना भी उसको लॉस हुआ था, घाटा हुआ था। द लिटिल गर्ल चूज द स्मॉल बैग, द क्रो डैश हर टू टेक द बिग बैग एंड शी केम होम विथ इट, अच्छा इंसिस्टेड, डिमांडेड, मीजर्ड, मैनिपुलेटेड, कमांड नहीं, इसमें डिमांडेड इंसिस्टेड, यार कंफ्यूजन है भैया। अच्छा, इसमें डिमांडेड इंसिस्टेड होना चाहिए, इंसिस्टेड का मतलब होता है कि नहीं यार मतलब यही लेके जाओ ना, मतलब दोस्त नहीं हो मेरे ऐसा करके, ठीक है ना, तो नहीं यार तुम मतलब ऐसा करोगे मेरे साथ, आई थिंक इंसिस्टेड होना चाहिए, ठीक है। डिमांड करना, डिमांड करने का मतलब है कि वो उसको डिमांड करना, तो इंसान खुद के लिए कुछ डिमांड करता है ना, दूसरे के लिए थोड़ी डिमांड करता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा यहाँ से आ गया, ये क्या बोल रहा है, अच्छा जॉन वाज अ नाइस पॉपुलर वाई, beloved by everyone. He was so much fun, so good, and so kind with everyone that they treated him wonderfully, always giving him presents and looking out for him. And as everything he needed was given to him without asking, John became weak. Being spoiled, he could not endure any hardship, nor did he have any strength of will. अच्छा मतलब कि इसका दृढ़ निश्चय कमजोर था, और ये एक राजा बेटा टाइप था, जो पापा का परा टाइप होता है भाई, ठीक है। तो अच्छा, इंड्योर एनी हार्डशिप, अच्छा मतलब एकदम फूल कुमारी टाइप का। तो आगे देखते हैं। You would think that him having a little stone in his shoe was almost killing him. If he felt cold, he would put so many clothes on that you would think he was at the North Pole. If it was hot, he could not keep his top on for even a minute. And if there were to fall and hurt himself, well, that was a nightmare. Someone would have to call an ambulance. He became so well known for being weak that one day John heard a mother saying to her son, "Come on, my boy, get up and stop crying. You are behaving like John." ताना मार रहा था कोई। That made John feel so ashamed that he didn't know what to do. But he was sure that he would prefer to be known as a good boy rather than a softy. देखिए rather का यहाँ spelling सही है। For several days he tried to see how much
he could put up with hardship. It was true he could not endure anything. कुछ भी झेल नहीं पाता था, endure का मतलब, ठीक है। अब उसके बाद any little pain made him cry like a tap. अच्छा, मतलब एक बार चालू हुआ तो बंद नहीं होता था। अच्छा, worried he spoke to his uh, father about all this, though he was dash. Maybe he would be laughed at for having such worries. His father, far from laughing at John, told him that the same had happened to him when he was a boy, but that the teacher had taught him a secret trick to turn him into the toughest boy of all. Oh. When John asked his father about the trick, he told John to eat a candy less, study a minute more. अच्छा, कम खाओ, पढ़ो ज़्यादा, and count to 5 before crying. अच्छा, मतलब गुस्सा है तो नहीं बोलते हैं कि हाँ उल्टा काउंट करो, something like that. John could not believe it. His father said that the trick only seemed very simple but won't be easy to do. मतलब कि देखने में आसान लग रहा है लेकिन आप लोग पढ़ तो नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी टू डू लिस्ट हो या कोई भी स्ट्रेटेजी हो, ठीक है। चलिए, John went off happy as a lark. Lark क्या होता है भाई? Ready to follow that advice to the letter, he went to see his mother, and she noticed how happy he was when she offered him 2 candies. One candy less, thought John, so he only took one. It was not easy though, and he realized his father had been right. To leave one candy sitting in his mother's hand really took it out of him. That same afternoon, he had another chance to put the trick into practice by studying for 1 minute more. The outcome was that he missed the first minute of his favorite program, but having achieved this gave him a great feeling of satisfaction. The same happened when he bumped into uh, the corner of the kitchen table. He only managed to count to 4 before crying. But his mother was very well impressed at that. Over the following days, John kept applying the motto to his life: eat one candy less, study 1 minute more, and count to 5 before crying. And the more he put this into practice, the easier it got. Before long, he realized that not only could he कहाँ गया eat fewer candies, study more minutes, and cry fewer times, but he could also do things that before would have seemed impossible. अच्छा, जो पहले लगता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं पॉसिबल होगा, है ना, असंभव, लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स और रनिंग फॉर अ गुड वाइल। गुड वाइल क्या होता है? अच्छा, आई एम सॉरी। After listening to John's trouble, his father told him a trick to solve the issue. Which one of the? अरे बोला था कि एक तो कैंडी कम खाना, 1 मिनट ज़्यादा पढ़ लेना और 5 बार काउंट कर लेना। कहाँ गया? कैंडी लेस, स्टडी 5 मिनट्स नहीं, स्टडी अ मिनट लेस। ये तो गलत बोल रहा है यार, ये तो बापे पागल है। टू ईट 5 कैंडीज लेस नहीं, देखिए, टू ईट अ कैंडी लेस, स्टडी अ मिनट मोर, एंड काउंट टू 5, यही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद, when did John feel ashamed about the fact that he could not endure anything? When he heard someone quoting him as an example of a weak person. हाँ, stop by crying ऐसा कुछ था ना। Which one of the following words can be used to fill in the blank labeled A to make the sentence grammatically and contextually correct? A में A कहाँ गया? यहाँ था। Worried he spoke to his father about all this, though he was कॉन्फिडेंट नहीं, वरी था तो कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बोल्ड, डेयर्ड, अफ्रेड, एक्सपेक्टेड, अफ्रेड होना चाहिए, ठीक है। वो सहमा हुआ था, डरा हुआ था कि उसके पिताजी उस पर शायद हंसेंगे कि ऐसा सवाल तुम क्यों कर रहे हो भैया। अच्छा, व्हाट हैपेंड जॉन व्हेन फॉलोड हिज फादर्स ट्रिक? ही कुड ईट अ फ्यूअर कैंडीज, ठीक है। ही कुड स्टडी लॉन्गर, सही है। ही कुड डू थिंग्स दैट अर्लियर सीम इम्पॉसिबल। ही क्राइड बट सच इंस्टेंसेस वेर रिड्यूस्ड, ऑल ऑफ द अबव होगा, बिकॉज जो लास्ट पैरा है ये सब इसमें आंसर है सारा, ठीक है। Why did John put on more clothes than he required when he felt cold? इसमें अच्छा, he didn't have the strength of will, इसमें जो दृढ़ इच्छा शक्ति होता है ना, वो नहीं था। He didn't like visiting doctors, ये सब तो दिया ही नहीं था यार। His mother was very strict, spoiled brother was very rude, इससे क्या लेना देना ठंडा लगने का। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? रिप्लेस्ड, अच्छा डेलिकेट बोलने का मतलब सेम। अच्छा, डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, कमजोर,
नोन, वीक, बिलव्ड, असेम्ड, वीक होगा, कमजोर, ठीक है, बहुत ही नाजुक मामला है ये। अब उसके बाद इसमें मोस्ट सिमिलर स्पॉइल्ड का, स्पॉइल्ड बोलने का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, मतलब कि पैम्पर्ड, ज़्यादा लाड प्यार वाला जो होता है ना, ज़्यादा दुलारा। अच्छा, मोस्ट सिमिलर, ट्रिक, ट्रिक बोलने का मतलब तरीका, मेथड। मिस्ड, मिस्ड बोलने का मतलब अटेंड, ये तो गलती बोल रहा है। अवॉइड, ड्रॉप, फॉरगेट, स्किप्ड, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, मिस्ड होने का मतलब होता है छूट जाना, स्किप्ड। अच्छा तो ये हो चुका है, आई थिंक हमारा इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेरा आदत नहीं रहा है कभी भी कि वापस देखें, बिकॉज उसमें क्या होता है कि टाइम ही वेस्ट होता है, ठीक है ना, बेकार का। तो और उससे दूसरा बात क्या है ना कि अगर आप लोग बार बार अगर देखिएगा वेरीफाई करने के चक्कर में कि हाँ सही किए या नहीं, तो उससे कई बार ऐसा होता है कि आप और कंफ्यूज होके आप सही को मार्क कर चुके होंगे, बट वो आप गलत मार्क कर दीजिएगा बाद में, ऐसा होता है बहुत बार। मेरे साथ एक्चुअली पहले ऐसा होता था। तो चलिए इस सेक्शन को हम लोग सबमिट करते हैं। डू यू वांट विश टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, सही बात है। अब उसके बाद 30 में 30 कर लिए हैं, देखते हैं कितना सही होता है। मैथ्स का स्टार्ट हो गया। अच्छा, 729, इसको ये सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो 729 बोलने का मतलब 9 हो जाएगा, ये 32 है, 8 है, तो 8 दिया 24, 8 दूना 16, तो 240 प्लस 16 इक्वल टू 256 का रूट 16, तो 16 नमा कितना होता है? 16 नमा बोलने का मतलब 9 छक्के 144, 4 ऑप्शन में एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद 1200 प्लस 1400, 2600 प्लस 4000, 6600 बटा 66, तो 100, ठीक है। हाँ, अच्छा, 92 प्लस 24 एक्स प्लस 412 माइनस 80, 412 में अगर हम लोग 100 घटाएंगे तो 312 हो जाएगा, 80 है तो इसको हम लोग 12 जोड़ देते हैं ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? 20, अच्छा 20 जोड़ देंगे ज़्यादा, हाँ 80 है तो 20, तो 332, 332 में हम लोग को फिर 92 माइनस करना होगा, तो 332 में अगर हम लोग 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 232, 232 में 8 हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग 8 ज़्यादा माइनस कर चुके हैं, तो हो जाएगा 240, 240 बटा 24 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बहुत स्लो है हम यार, क्या बात है। 45, 12, 12 पचे 60 माइनस 6, तो 54 प्लस 10 64, मतलब 8, 112 बोलने का मतलब 112 प्लस 8 है 120, 120 सही है। अच्छा, 5 बटा 9, 9 पचे 45, 50 पचे 250 प्लस 3 बटा 8, 25 अठी 200 और 25 दिया 75, तो 250 प्लस 75 इक्वल टू 325, 5 पचे 25 पचे 125, 6 पचे 30, तो 155 माइनस 4, 151, 151 बटा 2 बोलने का मतलब 75 दूना 150 और 5 दूना 10, तो 0.1, तो 75.5 होना चाहिए, ऑप्शन में है कहीं? हाँ देखिए सही है। देखते हैं आगे यार, बस जल्दी से पूरा हो जाना चाहिए मैथ्स मेरा, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 3, क्योंकि 20 का 10% हो जाएगा 2, 5% हो जाएगा 1, तो 3, और 8 या 24 डबल जीरो कट जाएगा, 8 या 24, और ये हो जाएगा फिर से 25 अठी 200, तो 24 प्लस 8 कितना होता है? 32, 24 प्लस 8 32, 8 4 12, हाँ सही, हाँ 24 प्लस 8 तो 32 होना चाहिए, सही है। उसके बाद ये है 2500, ये क्या है? 35 है, 55 है, 38 38 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। और ये 16 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर हम इसको 8 बना दें, इसको 5000 बना दें, तो 8 पचे 40 हो जाएगा, मतलब 4000 हो जाएगा, तो 4000 में 20 से कर देंगे तो 40 हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा, डबल जीरो है, तो 40,000 बटा 20 इज इक्वल टू 2000, और 2000 में 1600 घटाएंगे तो 400, 400 का स्क्वायर मतलब कि रूट, तो 20 आना चाहिए, सही है। यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, 15 और 25 20 हो जाएगा, तो टोटल 440 हो जाएगा, तो 440 बटा 5, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 88, और 12 पचे 60, तो 88, तो 814 और 8 148, सही है। चलिए उसके बाद 25, ये तो 1/4 हो जाएगा 40 का, तो 10 हो जाएगा, 10% 840, 884 सौ बोलने का मतलब 840 हो जाएगा, तो 840 प्लस 160, तो 16 और 84 बोलने का मतलब 100, और एक तो जीरो बैठा देंगे 1000, हाँ सही है। अच्छा, इसको तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, क्या हो जाएगा? ये तो 2 8 का 8 ही हो जाएगा, अब उसका 8 पचे 40 हो जाएगा, 40 40 40, 5 से 40, 5 8 के 40, 8 तिया के 24, 2 से 40 बोलने का मतलब 20, तो 9 दूना का 18, ठीक है। तो अभी हो चुका है हमारे हाथ में 24 प्लस 180, 8 पचे 40, 5 पचे 25,
तो 180 प्लस 24 प्लस 25, तो 25 और 24 होता है दो दो कितना होता है, 8 4 12, 8 4 12, 229, ठीक है, 229 हो जाएगा, 229। अब यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 120 है, तो 40 का 0 0 काट देंगे, 4 या 12 काट देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, 229, तो 9 या 27 होता है, 9 या 27, 9 दूना 18 का 2, 9 या 27, 9 या 27, 3 दूना 6 और 2 8, तो 87 और द्वितीया के 6, ठीक है, हाँ सही है, 687। ये क्या है 2 4 6, 2 4 6, 4 2 6, 666/6, तो बोलने का मतलब 111, ठीक है, 111 इंटू 3, 3 3 3, 333 में 133 घटाएंगे तो 100 घट गया, तो 200 हो गया, ठीक है, 33 कट गया और 100 घट गया, तो 200 हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 100, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 5, बोलने का मतलब 4 पचे 20 और 14 पचे 70, 720, 720 प्लस अच्छा 36/2 मतलब 18, 720 प्लस 18 कितना होता है 10 और 8 38, 738 क्या हो गया, ये है 12 पचे 60, ठीक है, और ये इसको भी हम 12 कर देंगे, इसको 5 कर देंगे, तो फिर से हो जाएगा 12 पचे 60 मतलब 120, 120 और 120/2 कितना होता है, ये 0% से कट जाएगा, तो 120/2 कितना होता है 60। काफी स्लो हम कर रहे हैं यार, क्या बात है, काफी स्लो हम कर रहे हैं। 116 का आधा, 116 का आधा होता है 58, 58, और ये हो जाएगा 4 तिया के 12, 4 एकम 4, तो 31, 58 प्लस 31 होता है 8 1 9 और 5 3 8, 89, 89 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 पचे 45, 450 और फिर -5 कर देंगे, तो 450 माइनस 5 445। यार ये तो, ये सब हम लोग देखे थोड़ा सा बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, कुछ और मिलना चाहिए हमें, थोड़ा स्लो जा रहे हैं भाई, थोड़ा स्लो जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। ये क्या बोल रहा है, डांस है, म्यूजिक है, 2 गो स्कूल है, ब्लू वाला ए है, लाल वाला बी है, ठीक है, उसका द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन थिएटर फ्रॉम स्कूल बी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस दैन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बी हु पार्टिसिपेटेड इन डांस। अच्छा, स्कूल बी में जो थिएटर में है, स्कूल बी में सबसे पहले थिएटर में, स्कूल बी बोलने का मतलब लाल वाला थिएटर में है 350, और स्कूल बी में जो डांस में है वो कितना लेस है या ज़्यादा है, स्कूल बी में जो डांस में है 200, तो 350 माइनस 200, 350 माइनस 200 बोलने का मतलब 150, 150/200, तो 5 तिया के 15, 5 के 20, 3/4 इक्वल टू 75%। Find the average of number of students who participated in music from schools A and B। ए का म्यूजिक ये, अच्छा 300, 300 है तो अच्छा नंबर है, 300 का आधा हो जाएगा 150, ठीक है, और ये 150 का आधा 75, तो 150 प्लस 75, 7 5 12, 225, चलिए सही है एवरेज। इन स्कूल ए इफ 40% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन डांस, 40% डांस का कहाँ गया, 40% डांस का ए का, 40% बोलने का मतलब 25 का 100 हो जाएगा, ठीक है, एंड 25% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन थिएटर आर गर्ल्स, थिएटर में स्कूल ए से, तो फिर से 25%, तो 25 का 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 100। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए। अच्छा, तो दोनों का सम, तो 100 100 100 100 100 200, हाँ 100 100 200, 100 100 200 सही है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए एंड बी टुगेदर हु पार्टिसिपेटेड इन डांस एंड हु पार्टिसिपेटेड इन म्यूजिक। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी टुगेदर का डांस, ए एंड बी कहाँ गया टुगेदर का डांस, 250 प्लस 200 ये हो जाएगा 450, और उसके बाद कहाँ गया भाई, कहाँ गया म्यूजिक में ए एंड बी, म्यूजिक कौन सा है, ये है 350 और 150, 450, 450 जीरो हो जाएगा। ऐसा सवाल, 8 मिनट हो चुका है, 12 मिनट बचे हुए, काफी स्लो चल रही है, थोड़ा सा तो फास्ट होना पड़ेगा। If total number of students from school C who participated in dance is 8/3, मतलब कि 3 है उतना, तो 8 होना चाहिए। अच्छा, of a number of students from given two schools who participated in theatre, then find the number of students from school who participated in dance। अरे यार ये क्या बोलना चाह रहा है क्या बोल रहा है, who participated in dance, if total number of students from school C who participated in dance, स्कूल सी में जितना पार्टिसिपेट किया है डांस का वो 8/3 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, गिवन टू स्कूल्स हु पार्टिसिपेटेड इन थिएटर, तो थिएटर कितना है 400 प्लस 350, मतलब कि 4 3 7,
7500 का, 3 का मतलब 75, तो एक का मतलब 3 का मतलब 75, एक का मतलब 25, तो 25 अठी 200 और 0 है तो 2000। इन थिएटर फाइंड द नंबर, अच्छा थिएटर ठीक है, हु पार्टिसिपेटेड इन डांस 2000, 8 का मतलब 2000 हो जाएगा ठीक है, 25 या 75 होता, 25 अठी 200, 8 0 बैठेगा 750 वाला ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये नंबर से दीजिए, क्या बोल रहा है, 24 25 120, 6 चौके 24, एक एकम 1, 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आना चाहिए 2, 2 6, हाँ 2 आएगा। अर्थमेटिक में हमको पेन जगाना पड़ेगा भाई साहब, क्या करें बहुत दिक्कत है। 10 मिनट, अच्छा 10 मिनट है तब तो फिर हम देख ही लेंगे। अच्छा देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। ये क्या हो रहा है, अच्छा मिसिंग है ना, हाँ मिसिंग है ये 36 है, 36 है बढ़ रहा है, ये 31 हो गया, मतलब 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 3 2 25, अच्छा प्लस 36 माइनस 25, अच्छा अब उसका ये क्या हो रहा है, ये तो 16 हो रहा है, मतलब कि प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो माइनस आना चाहिए 9, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, तो माइनस 9 आना चाहिए। माइनस 9 बोलने का मतलब 9 8 17 38 होना चाहिए, 138, और इसको हमें 4 जुड़ रहा है क्या, 2, हाँ 8 4 12 सही है। ये क्या है, अगर पॉइंट को काट देंगे तो पॉइंट का 0 0 2 को कट जाएगा, उसका मतलब 8 चौके 32 हो गया ठीक है। ये क्या है, 13 5 65, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 2 7, हाँ सही है, 65 में 2 जुड़ जाएगा ना तो 67 हो जाएगा, सही है। अब उसका ये क्या है, ये 6 6 बचे 30, 6 चौके 24, अच्छा 4 है, ये 5 है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए और यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो 7 बोलने का मतलब 7 तिया के 21, मतलब कि 7 तिया के 21 और 7 दूना के 14, तो 21 में 14 वाला एक जुड़ेगा तो 22, 200, हाँ ये है ही 22.4, चलिए देखते हैं ये क्या है यार, ये तो अच्छा ये 3 हो गया, 5 हो गया, ये 8 7 15, 7 हो गया, यहाँ पे 9 आएगा क्या, अगर यहाँ पे 9 आ गया तो 9 पर 14 मतलब 164 ऑप्शन में भी है ठीक है। अब उसके बाद 164 के बाद यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 15 बढ़ रहा है, तो 9 से डायरेक्ट 15 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, 9 से डायरेक्ट 15 का डिफरेंस आने का मतलब कुछ तो लोचा है यहाँ पे, कुछ तो लोचा क्या है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 11 करके देखते हैं अगर प्राइम नंबर का, तो 5 1 6 66 और 66 में 13 जोड़ेंगे तो 179, 169, 179, चलो सही है, तो इसका मतलब 166 आना चाहिए यहाँ पे, ये कंफ्यूजिंग था, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाएंगे। ये क्या है, 32 है, तो ये 3 है तो 63 है, 63 63 63 63, यहाँ पे ये क्या है, अच्छा इसको उल्टा देखना पड़ेगा, ये कितना है, ये 5 2 7 और 3 35 है, 35 है 63 है, कुछ 7 का यहाँ पे पंगा है, ये 42 है, 7 6 42, 7 5 35, तो 7 6 42, 7 5 35, 7 7 49, अगर 200 में 49 कम करेंगे, 200 में 50 कम करेंगे तो 150, 49 बोलने का मतलब एक ज़्यादा 151, अब 151 बोलने का मतलब अगर हम 8 7 56 कर देंगे 95 में, तो 5 1 5 6 11, हाँ सही है, एक हो जाएगा, उसका 9 5 14 और एक 10, हाँ सही है, 151 ही आएगा यहाँ पे। क्या हो गया, अच्छा यार अब 7.5 मिनट ही बचा हुआ है भाई साहब, चलिए ये क्या हो गया, एन आर्टिकल इज मार्क्ड बाय 40%, मतलब कि 100 था तो 140 हो गया ठीक है, एबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड देन सोल्ड एट अ डिस्काउंट दिया 25% का, तो 140 बोलने का 25 बोलने का 1/4 बोलने का मतलब 35, मतलब कि 70 का आधा 35 ठीक है, तो 70 का आधा 35 बोलने का मतलब 140 में अगर हम 35 घटा देंगे तो 105 बचेगा। अब उसके बाद इफ देयर इज ए प्रॉफिट होता है सीपी पे, तो सीपी बोलने का मतलब 40, तो मतलब 5 का वैल्यू हो गया 40, 100 और 105 बोलने का मतलब 5 का मतलब 40, तो मतलब 8, देन फाइंड द मार्क प्राइस बोलने का मतलब 140 था, तो 140 बोलने का मतलब 0, तो 14 8 112 होता है ठीक है, 14 चौके 56 का दूना 112 और अगर 0 बैठेगा तो 120 है, सॉरी ये 1120, हाँ है ऑप्शन में, चलिए आगे देखते हैं। यह क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अच्छा मतलब 4.5 गुना है एक्स का ठीक है। अब उसका इफ द डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, डिफरेंस दे चुका है, चलो तब तो अच्छा 24 किलोमीटर, तो 24 बोलने का डिफरेंस इसका मतलब आधा कर देंगे तो मतलब 12 हो जाएगा,
और ये x अगर 12 आ गया तो 4.5 बोलने का मतलब 12 चौके 48, 12 पचे 60, तो 48 प्लस 6 इक्वल टू 54। ठीक है। अब उसके बाद फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अप स्ट्रीम, मतलब कि धारा के उल्टी दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में अगर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, धारा का विपरीत दिशा बोलने का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा, अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, विच इज अप स्ट्रीम। ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो घटाना पड़ेगा तो बोलने का तो 54 में 12 घटा देंगे तो 54 में 12 2 घटा देंगे 42 हो जाएगा। अब उसके बाद ये कहाँ गया, 42 हो जाएगा, 42 से 336, तो 42 से 336, 8 चौके 32, 8 दूना 16, 32 में 1 16, सही है, 8 घंटा। यार इतना इजी क्वेश्चन देगा भाई, इजी क्वेश्चन बोलने का मतलब ये आई थिंक सॉल्व हो जा रहा है, हम क्या करें। There is 120 liters of mixture of milk and water in a jar. The ratio of quantity milk to water in the jar is 5:3, मतलब कि 8, तो इतना तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद रिस्पेक्टिवली इफ 1 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट बिटवीन द क्वांटिटी मिल्क एंड वाटर लेफ्ट इज 24 लीटर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, तो अगर हम एक्स घटा देंगे तो भी तो रेशियो सेम ही रहेगा, बिकॉज रेशियो में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। तो 2 बोलने का मतलब 24, तो 1 बोलने का मतलब 12। अच्छा, और ये हो जाएगा 8, इनिशियल था 120, ये हो जाएगा 8, तो बोलने का मतलब 12 96, और 12 96 बोलने का मतलब 12 है 120, 12 96, तो 2 का डिफरेंस है, तो 2 का मतलब हो जाएगा 24। ठीक है। 5 years ago, मतलब 5 years ago, एज ऑफ ए वाज इक्वल टू दी एज ऑफ बी 4 years hence from now। इसका मतलब x प्लस 5 हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। सी इज 6 years older than ए, तो ए को अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो x प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 11। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का प्रेजेंट एजेस का कितना हो जाएगा, बी था x माइनस 4 और x प्लस 11 है, तो x x कट जाएगा, तो 11 में से 11 में 4 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 11 4 15 हो जाता है, प्लस का पॉजिटिव वैल्यू आएगा 15, 15 साल है। सही। यार क्वेश्चन बहुत हम लोग कम कर पाए हैं, कुछ टाइम नहीं है। अबाउट 15 बुक्स फॉर रुपीज 840 ईच, एक बुक का कीमत है 840, तो 15 अठी 120 और 15 चौके 60, तो जीरो बैठेगा, तो 15 अठी 120 दो प्लेस यूनिट है, टेंस है, तो उसके बाद 15 अठी 120 और 15 चौके 60 बोलने का मतलब 12,600। सही है। अब उसके बाद एंड 25 बुक्स फॉर 480 रुपया ईच, तो 25 बुक 480 रुपया ईच बोलने का मतलब 24 पचे 120, 25 को 50 बना देंगे, 480 को हम लोग बना देंगे 240, तो 24 पचे फिर से 120 बोलने का मतलब 12,000, तो 12,000 फाइंड द एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस 12,000 बोलने का मतलब 12,600, 12,600 का आधा कितना हो जाएगा। अच्छा, 12 टोटल जोड़ के बनाना पड़ेगा, मतलब कि 15 प्लस 25, तो 15 प्लस 25 कितना होता है भाई साहब। ओह, कम क्वेश्चन हो पाएगा आज शायद। 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12 12 24, 24,600, 24,600 बटा 40 बोलने का मतलब 24 बोलने का 6 चौके 24 होता है। ठीक है, 6 चौके 24 होता है और 40 है, तो बोलने का मतलब 15 चौके 60 होता है। सही है, 615 ऑप्शन में है। सही है। विजय स्पेंड्स 20%, तो 100 में से 20 घटा देंगे 80%, उसके बाद 40% रेस्ट ऑन एजुकेशन। 40% बोलने का मतलब 8 चौके 32, तो 32% हो गया। अब उसके बाद इफ इज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज रुपीज 14,400, 14,400, तो 14,400 32% का वैल्यू है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा तो 1440 बटा 32, तो 32 बोलने का मतलब हो जाता है 4 तिया 12 और 6 चौके 24, नहीं 32। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 4 चौके 16, नहीं 4 तिया के 12, 4 तिया के 12 ही तो आएगा। अब 5 चौके 20 32, हाँ हो तो गया, तो 5 चौके 20 बोलने का मतलब 45, मतलब कि 450। अब उसके बाद 450 में 100% का वैल्यू अगर हम लोग को इनकम निकालना है तो डबल जीरो बैठा देंगे, डबल जीरो है ऑप्शन में, हाँ सही है। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 50 बोलने का मतलब टोटल हो जाएगा 500। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 24, तो 24 बचे 120 हो जाएगा। एंड एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 40, तो 40 बोलने का मतलब फिर से 4 तिया के 12, तो 120 हो जाएगा। तो टोटल है 500, हम लोग को निकालना है बचा हुआ रिमेनिंग 2 नंबर्स। अच्छा ठीक है, तो 500 माइनस 240 इज इक्वल टू 260, तो 260 दो का नंबर है, तो एक नंबर कितना हो जाएगा एवरेज 130, 24 13 दूना 26, 130। यार काफी क्वेश्चन भी हो जाए, क्या बोल रहा है। देयर 3 पॉजिटिव इंटेजर्स ए बी एंड सी, बी इज 20% मोर। 20% बोलने का मतलब एक तो हो जाएगा 100, एक तो हो जाएगा 120। ठीक है, अब उसके बाद ये हो जाएगा बट 60% लेस देन सी। 60% लेस देन सी बोलने का मतलब बी है 60% लेस देन सी, तो 60% बोलने का मतलब अगर हम मान लेते हैं
60% लेस, तो मतलब कि 2 का मतलब है 12, 120, 2 का मतलब है 12, तो 1 का मतलब हो जाएगा 6, तब 60 बोलने का मतलब 5 का मतलब 30, तो ठीक है, इसको 300 ले लेते हैं। अब उसके बाद टोटल का जो सम है, अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 20, 20 बोलने का मतलब 100, तो 5 हो जाएगा, 20 पचे 100, 20 छक 120 और 15 दूना 30, तो 15 प्लस 6 21 प्लस 5 26 का वैल्यू का मतलब 260, तो एक का मतलब हो जाएगा डिफरेंस बी एंड सी। बी एंड सी बोलने का मतलब 15 और 6 में डिफरेंस है 9 का, 9 6 15, तो 9 का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 90 का। सही है यार, एक क्वेश्चन शायद छूट जाएगा। इस साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर बोलने का मतलब, अच्छा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलने का मतलब क्या हो पाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलने का मतलब क्या हो पाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये छूट गया, क्वेश्चन यार, 2 क्वेश्चन छूट जाएगा। देखते हैं दूसरा, क्यों छूट रहा है, नहीं छूटना चाहिए ना। पेरीमीटर 616 को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ये राम एंड राहुल 3200 मतलब कि 32 बोलने का, अच्छा 8 या 24, 8 चौके 32, 8 4 3, ये भी छूट गया यार।